दोस्तों, वेलकम टू देव एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सिलेबस। अभी तक जो हमने चैनल्स पे जो भी वीडियो थी या फिर जो भी हमने डाला था वो प्रॉपर सिलेबस की तरह अभी तक शायद हम नहीं डाल पाए थे, लेकिन अब हम प्रयत्न करेंगे आपके लिए कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। हमारी तरफ से मैथ, रीजनिंग, जीके और जहाँ तक है कोशिश करेंगे कि इंग्लिश की क्लासें भी आपको सारी की सारी प्रॉपर कराई जाएंगी। इसका जो लेवल होगा मैथ, रीजनिंग और जीके का, वो इस लेवल तक होगा कि आप कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हो तो आपको हाई से हाई और लो से लो आपका सारा का सारा कवर हो जाए। जैसे मैं पढ़ाऊंगा मैथ, रीजनिंग, सौरभ सर पढ़ाएंगे हमारे जीके और हमारे कुलदीप सर पढ़ाएंगे जहाँ तक है इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्या, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये हमारे रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो नाम में ही इसके सब कुछ छुपा हुआ है, कोड एंड डिकोड। मतलब कोड को आपने अगर डिकोड कर दिया तो वही कोडिंग और डिकोडिंग है। अब मुद्दा क्या है, जरा ध्यान से समझो कि मान लो ये जो क्लास है, इस क्लास में मैं जब भी मार्कर को ऐसे ऐसे हिलाऊंगा तो आप सभी को क्या करना है, उठ के खड़े होना है। ये बात मैंने आपको समझा दी कि जब भी मैं क्या करूंगा, क्लास में मार्कर को ऐसे ऐसे हिलाऊंगा, इसका मतलब क्या होगा, आप सभी को उठकर खड़े होना है। ठीक है। अब अगर मान लो जैसे ही मैंने आप लोग बैठे हो और मैंने ऐसे ऐसे हिलाया, आप लोग क्या करोगे, उठ के सब खड़े हो जाओगे। लेकिन मान लो कोई थर्ड पर्सन है, कोई क्लास में आ जाता है, अब मैंने ऐसे ऐसे मार्कर को हिलाया तो आप सभी तो उठ के खड़े हो जाओगे, लेकिन क्या वो थर्ड इंसान खड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो मैंने ये कोड बना रखा था इसको डिकोड करना आता है। यही होती है हमारी कोडिंग डिकोडिंग। अब एग्जामिनर्स जो जितने भी पेपर बनाते हैं वो बेचारे इतने परेशान नहीं हो सकते कि हर एक पूरी किताब लिख दें कि मार्कर हिलाने का मतलब उठना हो जाएगा या फिर कुछ और, क्योंकि ये स्टेनो टाइप की लैंग्वेज तो है नहीं कि आप पूरी पूरी बुक पढ़ लो। तो वो क्या करता है कोडिंग डिकोडिंग में, कोई एग्जाम्पल सेट करता है। उस एग्जाम्पल में जैसा हो रहा होता है सेम टू सेम हमको हमारे क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है हमें उसमें वो करना होता है। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल्स सेट करने के लिए और ज़्यादातर पूछने के लिए वो ABCD का यूज करता है। ABCD में वो किस तरीके से करता है कि जैसे मान लीजिए उसने A को लिख दिया है Z, ठीक है, L और O, मान लो ये वर्ड है, इसको उसने AL को क्या लिखा है, ZO लिखा है। ठीक है, AL को क्या लिखा है, ZO। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा बताओ RP, इसको आप क्या लिखो। मैं आपको अभी क्वेश्चंस का एग्जांपल बता रहा हूँ, सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। जैसे मान लो उसने AL को क्या लिख दिया है, ZO, तो क्या होता है कि A का अपोजिट Z होता है। 26 लेटर्स होते हैं ABCD में, तो सारे एक दूसरे अपोजिट हो जाते हैं क्योंकि 13-13 में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो A का अपोजिट उसने क्या लिख दिया, Z, ये एग्जाम्पल सेट करा है, और L का अपोजिट उसने क्या लिख दिया, O। तो हमें भी क्या करना होगा, इस RP के साथ में सेम वही काम करना होगा। तो RP का क्या हो जाएगा, R का अपोजिट क्या होता है, I, और P का अपोजिट क्या होता है, K। अब ये चीजें हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक यही है कि आपको ABCD के नंबर याद होना चाहिए और आपको उनके सारे फॉर्मेशन पता होने चाहिए। जैसे मुझे पता है कि A का अपोजिट Z होता है, L का अपोजिट O होता है, R का अपोजिट I होता है, P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि बहुत आसानी से हम इन नंबर्स को याद कर सकें, इनके अपोजिट्स को याद कर सकें, हमें सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में वही सीखना है। कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए आपको नंबर से ज़्यादा नॉलेज बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो, अगर मैं इसके नंबर्स के बारे में बताना चाहूँ, मतलब कौन सा अल्फाबेट कौन सी पोजीशन पर आता है, अगर मुझे बताना तो बहुत सिंपल है, मैं आराम से लिख सकता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 12, ये हो गया 26, ये हो गया 15, ये 11, I आता है 9 पे, P 16 पे, R 18 पे। आपकी स्पीड मैटर करेगी कि आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कितनी तेजी से सॉल्व करते हो। हर पेपर में कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते नहीं। हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी बच्चा अटक जाता है। उसका कारण ये रहता है कि वो कुछ तो पेपर में जाके लिखते हैं ABCD और उनके नंबर लिखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सबसे पहले क्या करना है, ABCD को अच्छे से लर्न करना सीखना है। तो ABCD को हम कैसे याद कर सकते हैं, जरा वो देखो। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपने जो मैं अभी करवा रहा हूं ऐसे अगर आपने 3 बार फॉलो कर लिया तो ये समझ लो ABCD बहुत तगड़े में याद हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो देखो जरा हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम सुंदर से हमारी ABCD लिख लेते हैं जो कि हमने बचपन से पढ़ रखी, ABCD EFGHIJKLM। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहां से लिख दें क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपोजिट, इसलिए हम उल्टा लिखें MNOP Q R S T U V
W X Y Z। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया आपके सामने ABCD। अब हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले इनके नंबर से याद होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो जरा, ABCD 1 2 3 4, सिंपल है। ABCD 1 2 3 4। तो ये जो है ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, ABCD में किसी को नहीं आती कि भैया 1 2 3 4 ABCD, तो ऐसे कर लेना 1 2 3 4। अब प्रॉब्लम जो है ना यहाँ इधर शुरू होती है और यहाँ होती, तो उसके लिए देखो बिल्कुल सीधी स्कीम है। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है जिसको अपन बोलते हैं इजोटी। ये सब बताते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये 5वें नंबर पे आता है 5th प्लेस पे इसलिए 5, ये 10वें पे आता है इसलिए 10, ये 15वें पे आता है इसलिए 15, ये 20 पे आता है इसलिए 20, और ये 25 पे आता है इसलिए 25। ठीक है, 5 10 15 20 और 25 ये होता है। अब देखो हमें पता है कि इजोटी हमें वर्ड याद है, तो हमें 5 10 15 20 25 पता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ई है वो कौन से नंबर पे आ गया, 5वें। अब ध्यान से देखो और अपनी इमेजिनेशंस को ऑन करो। आप इमेजिनेशन से बहुत आराम से याद कर सकते हो। देखो करना क्या है, ये ऐप है, ये अपने ऐप बाबू है, इनके साथ तुम क्या कर सकते हो, इनको उठा के पलट दो। अगर तुम ऐप को उठा के पलट दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस ऐप को उठा के क्या करो, पलट दो। अगर तुम इसे उठा के पलटोगे तो तुम्हें क्या कुछ ऐसा दिखेगा, और ये किसके जैसा दिख रहा है, 6 के जैसा, और 6 के अलावा कोई नंबर भी नहीं बना पा रहा। अब इसी जगह पे तुम क्या करो, जी के साथ देखो, जी देखो बहुत अच्छे से 7 बनाएगा। कैसे कि ये जी है और इस जी के पीछे से उठा के ऐसा टांग पकड़ के खींच दो, ये जी की उठा के पीछे से ऐसा टांग पकड़ के खींच दो। देखो कैसा दिख रहा है, ये 7 जैसा, 7 जैसा। ABCDE 1 2 3 4, इजोटी ई से 5, उसके बाद में F क्या हो गया 6, G क्या हो गया 7। H के साथ आप क्या करो, H में है ना कैलकुलेटर में जब भी देखते हो तो ऐसे बने जाते हैं ऐसे टाइप के। क्यों, क्योंकि ये कैसे दिखते हैं, थोड़े थोड़े 8 जैसे। थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखो तो H से एक ही नंबर बन रहा है, वो क्या बन रहा है 8। H कैसा दिख रहा है हमें, 8 के जैसा दिख रहा है। अब देखो I की बड़ी छोटी सी कहानी है। I है ना, हमें 2 जगह देखने को मिलेगा इस तरीका छोटा सा बच्चा, एक यहाँ और एक यहाँ। कैसे, ये जो छोटा बच्चा है इसको देखो आप इस तरीके से बिठा दो, इसकी थोड़ी सी अगर एक गर्दन सी बना दो तो ये हो गया अपना छोटा सा बच्चा। अब ये तो पहले से दीवार पर टिका हुआ है तो ये कैसा दिख रहा है, 9 की तरह दिख रहा है। ठीक है, याद रखना, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक किसके जैसा, थोड़ी सी अगर आप इसकी कुंडी मोड़ दो तो ये किसके जैसा दिख रहा है, 9 के जैसा दिख रहा है। ये आई अपने इससे क्या बनेगा 9। जे क्या है, जे से आपका बनेगा 10। कैसे, तो इजोटी E5 J10। ठीक है, अब उसके बाद में आप आ जाओ के। केस है ना, आपको एक ही चीज याद रखना है, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब सबको पता, IPL ज्यादातर लोग देखते, नहीं देखते तो ही पता तो होता ही है। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब। तो केस है आपको याद रखना है क्या, किंग्स 11 पंजाब। के कौन सा नंबर पे आ गया भाई, 11 पे। एल का अगर आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आप बोलो एल, और एक जैसे बिल्कुल सेम बोल के देखो 12। एल 12 में ऑटोमेटिक एल का प्रोनाउंसिएशन आता है, समझ रहा हो, क्योंकि 12वें नंबर पे कौन आता है, एल। ठीक है, तो एल 12। ठीक है, अब देखो तुम एम को क्या है ना, आप क्या कर सकते हो, सीधा बैठा सकते हो। एम को आपने सीधा बैठाया तो कैसा दिख रहा है, ये 3। अरे ये एम है, इसको ऐसे बैठाया तो क्या हो गया, ये 3 के जैसे। और एम के बाद से एक बात ध्यान से सुन लो, एम के बाद से एक डंडा देना शुरू कर देना। कहां से, एम के बाद से आपको क्या करना है, एक डंडा देना शुरू कर देना है। तो ये हो गया भैया क्या 13। एम को सीधा बैठाया 13। एम के बाद जस्ट आता है एन, ये कौन से नंबर पे, अपने 14 नंबर पे। एम एन का जस्ट क्या होता है, अपोजिट भी होता है। इसके बाद आप देखो ओ तो बिल्कुल सिंपल है। ओ हमने कहां से देखा, इजोटी से, 15वें नंबर पे आता है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, पी की। एफ के साथ क्या किया था, एफ को उठा के हमने ऐसे घुमा दिया था, कैसा दिखने लगा था, 6 की तरह। ऐसे ही जो हमारा पी है, इसको उठा के जब तुम ऐसे घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और डंडा देना मत भूलना, तो डंडा दिया तो ये कैसा हो गया 16। अब मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू में भी एक ये नीचे टांग लटक रही है, जी में लटक रही थी ना, जी में टांग लटकी तो 7 बनाया था, क्यू में टांग लटक रही तो भी क्या बनाएगा, 7 बनाएगा। ये जो क्यू ने 7 बनाया, उसके बाद तो फिर फ्री का डंडा हमने एम से ही देना स्टार्ट कर दिया, इसमें दे दो डंडा, क्या हो गया ये 17।
आर के साथ आप क्या कर सकते हो, आर को आप है ना, डंडा तो उसमें लगा मिल ही रहा है हमें, थोड़ा सा अगर सेपरेशन सा करो तो ये हमें थोड़ा थोड़ा 18 जैसा दिखेगा। इमेजिनेशन पे काम करना है। अगर ये हमें 18 जैसा दिख रहा है तो ये कौन से नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। अब देखो ये छोटा बच्चा हमारा, आई को भी मैंने छोटा बच्चा माना था, वो पहले से टिका था तो वो क्या था 9। ये भी है ना छोटा बच्चा है। अब ये क्या रो रहा है, इसकी गर्दन ऐसे 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 हिल रही है, ठीक है। इसे हम क्या करें, दीवार पे टिका दें। किस पे टिका दें, दीवार पे, जिससे इसकी गर्दन जो है ना वो मटकना बंद हो जाए। तो ये कुछ 9 जैसा दिखेगा। और डंडा देना बिल्कुल बनता ही है। तो क्या हो गया भाई, ये 19। T20 T20 मैच होते हैं, नहीं तो जय हिंद एसओटी। क्यों भाई, एसओटी में भी 20 आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक बात बताऊं, यू मतलब अंडर 21। जिंदगी में जितने भी लक्ष्य होते हैं ना वो आपके अंडर 21 डिसाइड हो जाना चाहिए। 10वीं 12वीं कॉलेज सब इसमें दिख जाता है क्या करने वाले हो तुम जीवन में, ठीक है। तो लाइफ के टारगेट कब डिसाइड हो रहे हैं, अंडर 21। 21 के अंदर आपके सारे टारगेट डिसाइड हो जाते हैं, इसलिए यू किससे आता है, अंडर 21। उसके बाद बात करते वी मतलब ऐसा खुश हो जाते ना बहुत जोर से, क्या बता रहा हूं, विक्ट्री, बहुत तेज। वी फॉर विक्ट्री। अब ध्यान रखना, 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 22, ठीक है। विक्ट्री क्या, 2 और 2 22। तो वी जो है वो क्या बताएगा, 2 और 2 22। बोलो कोई दिक्कत। तो विक्ट्री हमारा बी से क्या हो गया, 22। बी आया वैसे विक्ट्री खुश होगा, बहुत तेज, 2 और 2 22 कर दिए, खत्म। चल डब्ल्यू के साथ क्या करोगे, एम के साथ क्या करा था, सीधा बैठाया था, 3 बनाया था, इसे थोड़ा सा तिरछा बैठा दो तो ये भी क्या बना रहा है, 3। यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा है ना, चलो देखते हैं। ये है 21, ये है तुम्हारा क्या 22 विक्ट्री, और डब्ल्यू को सीधा बैठाया तो ये उसने बनाया क्या 3, तो ये क्या हो गया 23 23। अगर आपको थोड़ा सा जजमेंट लग जाता ना तो बहुत जल्दी नंबर याद आते हैं, ठीक। उसके बाद में देखो एक्स वाई जेड, मतलब समझ रहे हो, 24 25 और आपका 26, 24 25 और 26। बोलो बात क्लियर है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा करा था। एक बार फॉरवर्ड जरा तेजी से देख लो कि मुद्दा क्या है। तो देखो ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, एजोटी से हमने लिया ई, तो ई आया 5वें नंबर पे। एफ के साथ क्या करोगे, एफ को कर दो उल्टा, तो कैसा दिखेगा 6 जैसा। जी का क्या करो, उठा कर टांग पकड़ के खींच दो, तो जी कैसा दिखेगा 7 जैसा। एच कैलकुलेटर में ऐसे ऐसे मुड़ जाता है तो कैसा दिखेगा हमें 8 जैसा। आई के साथ क्या कर सकते हो, आई मतलब आप लोग छोटा बच्चा बेचारा हो उसको दीवार से टिका, कैसा है वो 9 जैसा। उसके बाद जे कौन से पे आता है, एसओटी में जे आता है 10वें नंबर पे, इसलिए 10। उसके बाद में के मतलब किंग्स 11 पंजाब, और 11 तो खुद बोल दिया ना आपने, तो किंग्स 11 पंजाब कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे। एल 12 ऑटोमेटिक प्रोनाउंसिएशन, तो एल कौन से नंबर पे आता है 12वें पे। एम कौन से पे आता है 13वें पे। एम को सीधा बिठाओ, कैसा बनेगा 3 जैसा, इसलिए एम किस पे आता है 13 पे। एम के जस्ट बाद क्या 14। एम एन 14वें नंबर पे। ओ का सीधा है, एसओटी से उठा लाओ, कौन सा हो गया 15। उसके बाद देखो पी, अभी हमने एफ के साथ क्या करा था, घुमा के सीधा, इसको भी घुमा के सीधा करो, कैसा दिखेगा 6 जैसा। कैसा बनेगा भाई 16। और एम के बाद तो वैसे डंडा देना शुरू कर दिए ना, तो यहाँ पे भी डंडा दे दो। क्यू के साथ क्या करो, उठा के टांग पकड़ के खींच दो, कैसा दिख रहा है 7 जैसा, इसलिए क्या हो गया 17। आर के साथ सेपरेशन करो, कैसा दिखेगा 18 जैसा। एस क्या है, वही छोटा बच्चा रो रहा है, उसकी गर्दन मटक रही, उसको थोड़ा दीवार से टिका दो, कैसा दिखेगा 19 जैसा। उसके बाद में फिर आपका कौन आ गया T20 मैच होते हैं, इसलिए 20। वी, उसके बाद यू, जीवन के जितने लक्ष्य हैं वो कहां से डिसाइड हो जाएंगे, अंडर 21, इसलिए अंडर 21, यू अंडर 21। उसके बाद वी हो गया विक्ट्री, 2 और 2 हो गए 22। उसके बाद डब्ल्यू 23 नंबर पे, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो सीधा करेंगे तो एम जैसा अपना सीधा हो जाएगा, 3 बनाएगा, इसलिए 23। एक्स वाई जेड 24 25 26, ये हमारे क्या है ABCD के अल्फाबेट है। अब एक तो सीरीज से इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे देखो मैं नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूं कि क्वेश्चन कहां से बनेगा इसमें, ठीक है। बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया MAN मैन, ठीक है, और इसको उसने लिख दिया ठीक है NBO, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं बोल देता हूं नहीं दिख रहा हो, MAN, इसको उसने लिख दिया NBO। आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, नंबर याद आना चाहिए। जैसे मैंने M का बोला था, M कौन से नंबर पे आता है 13,
एम सीधा करो 13, A1 एन कौन से पे, चौदहवें पे, एन कौन से पे, चौदहवें पे, बी कौन से पे, सेकंड पे, ओ कौन से पे, 15वें पे। बहुत सिंपल हो जाता है, आपको नंबर याद है तो आप खुद दिखने लगा 13 से 14, 1 से 2, 14 से कितना 15। बिल्कुल सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं आपको, अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले जाना चाहता कि देखो नंबर याद रहते हैं तो हमें सब कुछ बहुत क्लियर दिखने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि अकेला +1 का रिलेशन आएगा, उल्टे सीधे सब तरीके के आएंगे, +1 -1 यहाँ वहाँ इधर उधर सब तरीके से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर तरीके के रिलेशन। लेकिन अगर आपको नंबर याद है तो आप बहुत तगड़े में इन चीज़ों का आंसर दे सकते हो, इसलिए आपको सबसे पहले नंबर याद होना चाहिए। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था अपोजिट वाला स्टार्टिंग करते से, तो आपको अपोजिट वर्ड भी याद होना चाहिए। अपोजिट वर्ड को याद करने का भी तरीका होता है। अब जैसे ये जो है, ये आप इसको 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत आराम से नंबर याद कर सकते हो। और याद करने का एक और तरीका है कि भैया रास्ते में जब भी चलते फिरते जाओ ना, नंबर्स तो मैं अगर ABCD के याद करना, सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने करा था मैं आपको बता रहा हूँ। रास्ते में जब भी घूमते हुए जाओ, तारा रारा बारा रारा घूमना तो है ही तुम्हें मार्केट में, ठीक है। तो जितने बोर्ड देखते ना होर्डिंग, सबको उठा के डिकोड करते चले जाओ। कल क्या लिखा है, आजाद लिखा है, A1 हो गया, Z 26 हो गया, A1 हो गया, D कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब ऐसे है ना, पढ़ते 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 उन्हें डिकोड करते हुए जाओ। ऐसी ABCD याद होगी तुमसे अच्छी किसी को होगी नहीं, ठीक है। ये तो हो गया अपना। अब हमको देखना है क्या, अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड भी हम क्या है थोड़ा सा ट्रिक से कर लेंगे। आप खुद अपनी ट्रिक बना सकते हो, जैसे हमको तो जहाँ से मिले हमने वहाँ से बना लिया, हमें जो अच्छा लगा हमने वो बना लिया, आप भी बना सकते हो। अपोजिट वर्ड बिल्कुल यही होते हैं जो लिखे हैं। अपोजिट वर्ड की कहानी ये है कि किन्हीं भी नंबर्स को आप जब ABCD के जोड़ते हो और उनका सम 27 आता है तो वो अपोजिट वर्ड होते हैं। ये सीधी सी कहानी है और यही लिखे हुए हैं। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, तो 13 है ना, एक दूसरे के जस्ट क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो देखो भाई, M N का उल्टा होता है, सबसे सिंपल है। M उल्टा जस्ट किसका, N का। अब हमको देखना है क्या भाई, किसका उल्टा, तो देखो L का उल्टा देखना है। तो एक वर्ड याद कर लो, बहुत प्यारा वर्ड है, प्यारी है, लव। L का उल्टा O, और V का उल्टा E। L का उल्टा O होता है, O का उल्टा L होता है, V का उल्टा E होता है, E का उल्टा V होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए कि नहीं। देखो यहाँ से खत्म, प्यार मोहब्बत में सब खत्म हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सब वो कहने की बात है, बाकी तो सब कुछ खत्म हो जाता है। L का उल्टा O और V का उल्टा E, क्या हो गया भाई, लव। अब मैं बात कर रहा हूँ KP। मेरा एक दोस्त है, अब वो जो वीडियो देखेगा ना वो बड़ा हंसेगा, उसका नाम है कौशल पाल। उसको शॉर्ट में हम लोग सब KP बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने उसी से याद करा है, K का उल्टा P, और P का उल्टा इसलिए कि तुम चाहो तो P के फिल्म याद कर लेना, रेडियो तो तुम्हें याद आना ही है सबको वैसे भी, ठीक है ना। तो K का उल्टा P। अब देखो भाई JQ, अगर जिसने भी कार्ड्स खेले हो, ताश खेले हो, तो 52 पत्ते होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 52। सबसे टॉप पे होता है 1 का, बाद में होती है बादशाह, बेगम, और फिर नीचे चले जाओ तो गुल्ला। गुल्ला मतलब जो नीचे बैठा रहता है। अगर वहाँ से आपका बादशाह गायब हो जाए ना तो गुल्ला और बेगम का, गुल्ला समझ लो एक तरीके से सेनापति, तो इनका रिलेशन अच्छा तगड़ा हो जाता है। तो गुल्ला और बेगम एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। J का उल्टा Q, Q का उल्टा J, ठीक है, याद करना है। IR, इंडियन रेलवे। IR मतलब क्या, इंडियन रेलवे। आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, ये मैंने शॉर्ट बना, आप आपके हिसाब से बना सकते हो। मुझे IR दिखता है, इंडियन रेलवे, ठीक। HS, हायर सेकेंडरी, सबने पढ़ा, हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी, 10वीं 12वीं हायर सेकेंडरी सब पास होते हैं ज़्यादा, तभी तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ भाई। तो HS, H का उल्टा S। GT, GT रोड या GT ट्रेन, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस या फिर GT रोड। तो G का उल्टा T, T का उल्टा G। FU फुल से याद कर लिया था मैंने नॉर्मली, F का उल्टा U, U का उल्टा Q। ड्यू, बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, माउंटेन ड्यू। D का उल्टा W, W का उल्टा D, माउंटेन ड्यू। उसके बाद AZ, आजाद से कर लो, बॉय, BY, बॉय से कर लो, CX, क्रैक्स हो गया या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे उससे कर लो। तो ABCDs के सबसे पहले तो आपको नंबर याद होना जरूरी, उसके बाद में ये अपोजिट याद होना जरूरी। ऐसे कुछ भी वर्ड बना लो जो आपको अच्छे लगते हैं, आप इनसे बहुत आसान से, या फिर वही कर लो जो मैंने करें तो भी आपको क्या हो जाएंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इस लेक्चर में हमने आज ABCD के नंबर देखे हैं।
दूसरा हमने इनके अपोजिट देखे। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनके कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक अपन लेके जाएंगे। कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे तो सब में क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।